हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल विद मी यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो मैं आज आपको अपने 2 दिन के टूर एक्सपीरियंस की जानकारी और कितना पैसा लगा है यह सब आपको बताऊंगा, जो हमने सितंबर के महीने में क्या था। तो बने रहे हमारे ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं। हमने अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू किया है, क्योंकि मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ और मैं और मेरे साथ मेरे 3 दोस्त हैं। हमने 2 दिन का टूर प्लान किया है। तो अभी हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल फिल करवा कर निकलते हैं और हमारे पास 2 बाइक है, एक स्प्लेंडर और एक पल्सर। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। लास्ट मैं आपको अपना पूरा बजट बताऊंगा। पेट्रोल भरवा कर हम निकल गए टिहरी गढ़वाल के लिए और अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी हम हैं हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर और फिर हम नरेंद्र नगर होते हुए जाएंगे चंबा और चंबा पहुंचते ही चंबा से कटते हैं 4 रास्ते। पहला रास्ता जाता है धनोल्टी, दूसरा रास्ता जाता है उत्तरकाशी, तीसरा रास्ता जाता है न्यू टिहरी की तरफ और चौथा रास्ता जाता है टिहरी डैम की तरफ। तो हमें जाना है टिहरी डैम और फिर हम चल दिए टिहरी डैम। हमें टिहरी डैम के रास्ते पर एक वाटरफॉल देखने को मिला और वाटरफॉल देखकर और दोस्तों के साथ कुछ फोटो खींचकर अब सीधा चल दिए टिहरी डैम। टिहरी डैम को देखकर हम चल दिए टिहरी झील में वोटिंग करने। और आपको बता दूं, अभी सितंबर का महीना चल रहा है और ऑफ सेशन तो प्राइस भी कम है, पर सेशन में प्राइस भी हाई हो जाता है। तो अभी के प्राइस की बातें करते हैं। बोटिंग का प्राइस है 15 मिनट के 500 और 1 घंटे के है 1000। तो हमने 500 रुपए में 15 मिनट वोटिंग किया है। वोटिंग करने के बाद हमारे पास काफी समय बच रहा था। फिर हम 2:30 में धनोल्टी के लिए निकल गए। पर धनोल्टी जाने से पहले हमने मां सुरकंडा देवी के दर्शन किए और हम सुरकंडा देवी 4 बजे तक पहुंच गए थे और 6 बजे तक हमने मां सुरकंडा के दर्शन कर लिए। फिर हमने कुछ खाया, फिर हम सीधे धनोल्टी पर जाकर रुके। एक रात हमने धनोल्टी में बिताया। रात में बहुत ठंड हो रखी थी, पर सुबह का जो नजारा था वो देखने लायक था। मेरे आंखों के सामने था बादलों से ढका हुआ पहाड़ और चमकती धूप और बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियां और जो पक्षियों की आवाज थी। कितना अद्भुत नजारा था। और फिर हमने होटल से चेकआउट करके देहरादून के लिए निकल गए। मसूरी पहुंचकर हमने नाश्ता किया, फिर देहरादून के लिए चल दिए। फिर हम देहरादून पहुंच गए। देहरादून में हमने देहरादून जू में गए। अनेक प्रकार के जानवर देखने को मिले तथा अनेक प्रकार की पक्षियां भी देखने को मिली तथा अनेक प्रकार के पौधे और अनेक प्रकार की मछलियां देखने को मिली। जू देखकर हम देहरादून से हरिद्वार के लिए निकल गए। 3 बजे तक हम अपने घर पहुंच गए थे। यह हमारा पहला टूर था जो अच्छे से हो गया तथा मैं आपको हमारे बजट की जानकारी भी दे देता हूं। हमारे पास 2 बाइक थी, एक स्प्लेंडर और एक पल्सर। दोनों बाइक में 2000 का पेट्रोल लगा आने जाने में और बोटिंग में 2000 लगा। फिर 2 दिन और 1 रात का खाना का खर्चा हुआ 3000। फिर रूम रेंट 1 रात का हुआ था 1200 और 2 दिन में चाय और नाश्ता का खर्चा हुआ था 500 रुपए। और फिर देहरादून जू का टिकट 1 पर्सन का था 100 रुपए। तो 4 जनों का टोटल हुआ था 400 चोर लोकर का 20 रुपए हुआ था और थोड़ा बहुत इधर उधर का भी खर्चा हुआ था। तो टोटल हमारे 2 दिन के टूर का खर्चा 10,000 के लगभग हुआ था। तो यही था हमारे 2 दिन का टूर प्लान और बजट की जानकारी। ऐसे ही ट्रैवल और टूर प्लान की जानकारी वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।